समान जपत जग जाना वाल्मीकि भय प्रभु वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ऐसा जब किया है रघुनंदन, मेरे शरीर के चारों ओर बल में दीमक लग गया, बांस के बन उग आए लंबे लंबे, उन्हीं बंस बन के भीतर चारों ओर से दीमक लग गया। आपकी नाम की महिमा तो जरा आप स्वतः श्रवण करें। ऐसा हमारा देह गेह विस्मरण हुआ कि मैं शरीर को भी विस्मृत हो गया, शरीर संबंधियों को तो हो ही गया विस्मृत परम वैराग्य के कारण। पुनः वही सप्तर्षिगण आते हैं मुझे देखने के लिए, उपदेश देकर के गए थे, जरा देखूं तो सही किसी ने राम नाम जपा कि नहीं। जैसे अभी आपको हम कथा सुना के पुनः कई वर्षों के बाद आऊं और पता लगाऊं कि जरा देखूं तो सही कि सामंतो ये महिला समिति के देवियों ने जपा कि नहीं जपा। और पता चला कि ये तो उसर खेत में बीज बपन के जैसा ही रह गया, तो बड़ी पीड़ा होगी कि नहीं होगी। तो देखने के लिए सप्तर्षिगण चले आए और आकर के कहने लगे, हे रघुनंदन मुझे चल बाहर निकल, मामूचू वाल्मीकि निर्गत शाह, चल बाहर निकल बाहर निकल। वे बार बार मुझसे कहने लगे, इस बल्मी से तू बाहर आ। वाल्मीकि निर्गत शाह, उनके ऐसा कहे जाने पर मैं उसी बल्मी से बाहर निकल आया। तब जब ऊपर से वरुण देव ने हर 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 मूसलाधार वृष्टि कर दी। उगते हुए सूर्य के तरह तेजोमान देदीप्यमान उन सप्तर्षियों के सामने मैं उस बल्मी से बाहर निकल आया। उन्हीं सप्तर्षियों ने मेरा नाम रख दिया वाल्मीकि निर्गत शाहम। बल्मी से बाहर निकलने के कारण अब कोई पूछे कि सबका पूछे राम कथा तो सुनिए, बताओ वाल्मीकि वाल्मीकि क्यों कहलाता? उत्तर क्या दोगे? तपस्या से उनके शरीर के चारों ओर बल्मी अर्थात दीमक लग गया। सप्तर्षियों ने कहा, चल बल्मी से बाहर आ, वाल्मीकि आगतः, बल्मी से बाहर आ जा। बल्मी से बाहर आने के कारण मेरा नाम उन्हीं सप्तर्षियों ने नामकरण कर दिया वाल्मीकि। सूर्य की तरह मेरा अंग अंग का तेज छिटक रहा था। उन सप्तर्षियों ने कहा, आज से तुम वाल्मीकि कहलाओगे। मामप्याहोर मुनिगणा वाल्मीकि स्वम मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर, हे मननशीलों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ईश्वर, कल आज से आप वाल्मीकि कहलाएंगे। और बाहर भी ये न निकला, वरुण ने अर्थात जल के देवता ने मूसलाधार वृष्टि कर दी। इसलिए मेरा नाम वाल्मीकि पड़ गया। इन्हें विष्णु पुराण में भृगुपुत्र के रूप में भी स्मरण किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने स्वतः इनका नाम वाल्मीकि रखा है। अन्य अन्य पुराणों में अन्य अन्य तरह से चर्चा है। अथा ब्रवीण महातेजा
ब्रह्मालोक पितामह वाल्मीक प्रभवो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकिर्यसौ। तब से मैं वाल्मीकि कहलाता हूँ रघुनंदन। जिस समय देवर्षि नारद आए हैं उस समय महर्षि वाल्मीकि ने उनसे जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न को आधारभूत बना करके ये श्रीमद् रामायणी कथा अग्रसर होती है। बंधुओं, प्रेमियों, देवियों, महर्षि के द्वारा पूछे गए 16 गुण मानो 16 प्रश्न हैं। प्रारंभ में भी कह आए कि देखो हमारी ये प्रवाही परंपरा संवादात्मक परंपरा है। एक पूछे, आग्रह करे, निवेदन करे, तब सत कथा सत्संग कथा का प्रवाह चलता है। देवर्षि से पूछते हैं कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके। जिस समय महर्षि वाल्मीकि हैं उसी समय श्री रामभद्र का भी अवतार काल। इसलिए महर्षि ने पूछा है, हे देवर्षि कौन ऐसा इस समय इस लोक में, अन्य लोकों में नहीं, सत्यादि लोकों में नहीं, तलतलादि लोकों में नहीं, इस लोक में, भूलोक में, क्योंकि लोकांतर में भी अभी तो अंधेरे में चांदमारियां चल रही हैं। बड़े बड़े साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों के द्वारा ये हुआ है, फला है, देखा है। हमारे महर्षियों ने पहले ही कह दिया अनंत ब्रह्मांड, और अनंत ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के जैसे और भी अनेक तरह की पृथ्वियां भी उपस्थित है। ये मत सोचना कि केवल बस यही एक भूमंडल है, और भी अनंत भूमंडल है जहां पर कि कहीं कलियुग चल रहा है, कहीं सत्ययुग चल रहा है, कहीं त्रेता चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है। अब हमें आपको पता नहीं पता। आज भी जो ध्यान योग से दर्शन करते हैं तो करिए, और करके ही आपके पूर्वजों ने, महर्षियों ने इस तथ्य को प्रकट किया है। आप बताएं इस लोक में, इस काल में, इसी समय में कौन ऐसा है जो गुणवान हो, जिनके गुणगणों को बार बार लोग स्मरण करते हो। गुणैः ही आवर्त्यते, जिनके गुणगण बार बार मन मानस में आवर्तन करने के लिए, स्मरण करने के लिए विवश कर देते, अथवा जिनके गुण ही ऐसे हैं कि करना नहीं पड़ता। गुण का मतलब जिन्हें बलपूर्वक स्मरण न करना पड़े, जो स्वतः स्मरण में आ जाए। जिन्हें बलपूर्वक स्मरण किया जाए उसका मतलब उसमें गुण नहीं है। गुण्यते आबद्धते, उसमें बंधनकारी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। जिनके गुण वही गुण है जो आपको अनायास ही बांध ले, और बांध करके अपनी ओर स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए विवश कर दे, उसी को गुण कहते हैं। कोई पूछे गुण क्या है, तो गुण्यते आबद्धते, जो अपने रूप स्वरूप स्वभाव के कारण स्वतः अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसी को गुण कहते हैं। ये साहित्यकारों का गुण है, दार्शनिकों का गुण है। नहीं तो खाने वाला भी गुण ही कहलाता है। व्याकरण वालों के यहाँ भी अध्ययन गुण, वहां भी गुण है। अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, व्याकरण कहते हैं। अकार एकार ओकार की गुण संज्ञा होती है।
तो व्याकरण में भी तीन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, अ ए ओ, ये 3 गुण संज्ञा। न्यायिकों के यहाँ पूछो, न्यायाधीशों से पूछो कि गुण क्या है, पुनः प्राकृतवादियों को पूछो नेचर, प्रकृतवादियों से पूछो तो कहेंगे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। तो ये प्रकृतवादियों का गुण नहीं, रसज्ञों का गुण नहीं, व्याकरणों का गुण नहीं, वह गुण किसमें है जिसे स्मरण करना न पड़े, स्वतः स्मरण में आ जाए, जो स्वतः चित्त का अपहार करके अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसी को गुण कहते। ऐसा गुणवान कौन है इस लोक में इस समय? कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान्। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इतना ही नहीं, जो धर्मज्ञ भी हो, किए हुए उपकार का स्मरण करने वाले हो। नहीं तो प्रायः दुनिया में कृतज्ञों की ही संख्या अधिक है, किए गए उपकार का स्मरण न करने वालों की ही संख्या पहले भी अधिक रही है, और अब तो कली के कोलाहल और कालुष्य के कारण और इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, जो धर्म को जानने वाला, जाना में धर्म, ये नहीं दुर्योधन की तरह कह बैठे कि हाँ ठीक है, धर्म को जानता तो हूं लेकिन मैं धर्म को मानता नहीं, धर्मानुसार चलता नहीं। धर्म जानता हूँ लेकिन चलता नहीं, मानता नहीं, तो क्या करते? मैं मनमानी, जैसा मेरे मन को आए वैसा मैं करता। ऐसा नहीं, जो धर्म को जानता भी हो और धर्म को मानता भी हो, धर्मानुसार आचरण भी करता हो। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, धर्म क्या है? जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। जैसे जल का धर्म क्या है, और इस धर्म का परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, धर्म अपरिवर्तनीय है। जैसे कि आजकल पंथ का, पद्धति का परिवर्तन हो सकता है कि ठीक है आज मैं वैष्णव हूं, कल मैं शाक्त हो जाऊं, संभव है। परसों में गणपति की उपासना करने लगूं, संभव है। गणपति बप्पा मोरिया कह करके 4 दिन 10 दिन मना ले, संभव है। नवरात्र आवे तो 9 दिन शक्ति की उपासना कर ले, यह संभव है। और जब अभी अभी षष्ठी व्रत गुजरी है, छठ, इधर यहाँ के वासियों को, संयुक्त बिहार वासियों का बहुत बड़ा पर्व, षष्ठी का व्रत बड़े ही धूमधाम और व्रत नियम आचार विचार से, तो जब षष्ठी आ गई तो षष्ठी का व्रत कर लिया, ये संभव है। उपासना पद्धति का परिवर्तन संभव है, धर्म का परिवर्तन संभव नहीं है। पूछो कि कैसे? जैसे जल का धर्म है शीतलता, जल का क्या धर्म है? शीतलता। आप सब पढ़ी लिखी, हाँ ध्यान से सुन। जल अपने शीतलता रूपी धर्म का त्याग कभी नहीं कर सकता। मैं तो उसी अंगीठी पर गैस चूल्हे पर चढ़ा और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उबाल करके कचूबर निकाल वेपोराइज कर दूं, तब उसमें भी, तब भी क्या उसमें शीतलता होगी? हाँ, तब भी उसमें शीतलता होगी। तो वो कैसे? आज ही एक्सपेरिमेंट कर लेना आप सब देवियों अपने अपने घरों में जाके। तो गैस वाले चूल्हे पर अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तो कहाँ होगा? अंगीठी जला लेना, कोयले जला लेना, लकड़ी जला लेना, और दूसरे चूल्हे पर
100 डिग्री पर उबलता हुआ जल ले लेना और ले करके क्या करना, अंगीठी पर धकते हुए अंगारे के ऊपर उड़ेल देना। क्या होगा, क्या होगा? बुझेगा या अंगारा और जल उठेगा? बुझेगा? कौन कहता है बुझेगा? तुम सब कहते हो, सच सच करके देखिए कभी। क्यों क्यों बुझेगा? 100 डिग्री पर उबलता हुआ जल धकते हुए अंगारे पर डाल दिया, वो भी गर्म हो गया, उसे तो और जलना चाहिए था, दहक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस उबलते हुए जल ने क्या किया, अंगीठी को, अंगारे को बुझा दिया। यदि उस उबलते हुए जल में शीतलता नहीं होती तो बुझा नहीं पाता। भले हमारे छूने पर फफोले हाथों में, अंगुलियों में, जहां डाल दो भले फफोले पड़ जाए उस जल से, लेकिन यदि अंगारे पर डालोगी तो बुझाएगा ही। क्यों बुझाएगा? इसलिए कि अपने शीतलता रूपी धर्म का उसने त्याग तब भी नहीं किया है, उबलते हुए भी। भले हमारी अंगुली को पता न चले, लेकिन यदि शीतलता मापक यंत्रों के द्वारा उसे देखा जाए तो बताएगा कि कितना प्लस और कितना माइनस उसमें शैत्य है, कितनी उसमें शीतलता है। हमारा शरीर तो उतना ही शीतलता ग्रहण करता है जितना कि शरीर की गर्मी से अधिक गर्म हो तो कहेगा कि गर्म है, और शरीर की गर्मी से कम गर्म हो, कम गर्म कह रहा तो कहेगा शीतल है। यही ना, हमारी शरीर की गर्मी से कम गर्म तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ शीतल है, और मेरे शरीर की गर्मी से अधिक गर्म हो तब ये शरीर का थर्मामीटर बताएगा कि हाँ हाँ ये गर्म है, गर्म, उष्ण है, उष्ण। लेकिन ये शरीर सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। शरीर के द्वारा जो हम अनुभूति प्राप्त करते हैं ये निरपेक्ष अनुभूतियां नहीं, ये निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, ये सापेक्षिक ज्ञान है। और इस शरीर के माध्यम से उस निरपेक्ष को हम जानना चाहेंगे तो जगत से हमें निरपेक्ष होना होगा। श्री राम भद्र भगवान की जय। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, कौन ऐसा जो धर्म के तत्व को जानने वाला, राम विग्रहवान धर्म, ऐसे कोई और नहीं है। वे राम है, दशरथ नंदन है, कौशल्यानंदन है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ज्येष्ठ भ्राता श्री है, रामरारी है अधुना आजकल। इतना ही नहीं, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, जो सत्य को धारण करते हैं, सत्य बोलते भी हैं और सत्य के अनुसार चलते भी हैं, सत्य का निर्वाह भी करते हैं, और जो निर्णय कर लिया उससे टस से मस हिलते नहीं, बदलते नहीं। दृढ़व्रतः, जो व्रत ले लिया उस व्रत का प्राण भले चला जाए लेकिन व्रत का पालन करते हैं। ऐसा कौन है? इतना ही नहीं, जिनके चरित्र में किसी भी प्रकार का कोई दोष न हो, चारित्रेण चको युक्तः, ऐसा कौन है? सत्यवादी हो, कृतज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला गुणवान हो। ऐसा होकर के जीव मात्र के प्रति जो करुणा से ओतप्रोत हो, सर्वभूत हिते रतः, जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय में हितकारी भाव हो, ऐसा कौन है? इतना ही नहीं, विद्वान, मूर्ख भी सत्यवादी हो सकता है, अनपढ़, अपढ़, कुपढ़ भी धर्मज्ञ हो सकता है, सुंदर स्वेश वाला हो सकता है,
भले निरक्षर हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति ने उस सुंदर सौंदर्य इत्यादि प्रदान कर दिया। प्रकृतियां यदि इसे प्राप्त हो गया तो हो सकता है, लेकिन विद्वता तो प्रयत्न पूर्वक आती है। तो विद्वान भी हो, ज्ञानवान भी हो, और केवल विद्वान ही न हो, न बड़ी बड़ी बातें करे लेकिन सामर्थ्य तनिक कुछ न हो। विद्वान भी हो, साथ साथ सामर्थ्यवान भी हो, संपत्तिवान भी हो, लक्ष्मी भी जिनके चरणों में पड़ी पड़ी कामना करती हूँ कि आपको छोड़कर के कहीं अन्यत्र न जाना पड़े। ऐसा कौन है विद्वान कह समर्थस्य कस्यैका प्रियदर्शनः। विद्वान भी है, सामर्थ्यवान भी है। प्रायः विद्वान और सामर्थ्यवान सबके प्रिय नहीं होते, क्योंकि प्रायः करके सामर्थ्यवान व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, विद्वान भी अहंकारी हो जाता है। जो अहंकार से युक्त होगा वो सबको प्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्वतः अपने अहंकार में इतना मदमग्न होगा, उन्मत्त होगा कि लोग कहेंगे कि आप विद्वान तो है, सामर्थ्यवान भी है, लेकिन हाँ बड़ा भारी अहंकारी है, इससे बात तक नहीं करता, अरे देखता तक नहीं नजर उठा कर। ऐसा कौन है कि जो देखने वाले से पहले ही देख, जो बोलने वाले से पहले ही बोल पड़े कि क्यों भैया किधर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए रामभद्र का एक नाम है पूर्वभाषी प्रियम वदा। जब उनके नामों का अनुशीलन करेंगे तो एक उनका नाम है पूर्वभाषी, सत्य से भी पहले बोलते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं आपस में बोलचाल बंद, दोनों चाह रहे हैं कि बोले, क्यों सखियों, है ना, चाहती हो ना बोलचाल बंद, दोनों चाह रहे हैं कि वो बोले तो मैं बोलूं, वो बोले तो मैं बोलूं, वो बोले तो मैं बोलूं, वो भला नहीं बोलती तो मैं क्यों बोल। होता है ये क्या है? यही है अहंकार, इसी का नाम है अहंकार। वो नहीं बोलती तब भी तू बोलना शुरू कर, फिर देखोगी अरे मैं तो अब तक व्यर्थ ही में उससे नहीं बोल रही थी, वो तो पहले से तत्पर थे मुझसे बोलने के लिए, मेरा अहंकार ही आड़े आ रहा था। जो ही मैं बोलना प्रारंभ कर दी, ये देखो तो सही कितने प्यार से बोल रही है, कितने अपने से बोल रही है, और पकड़ करके छाती से आलिंगन कर लिया। पूर्वभाषी जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्वभाषी, उसमें राम का चरित्र घटित होता है। यही तो राम का रामत्व है। राम चरित्र ही राम है। एक अंश में जहां जैसे मिल जाए, जिसे जितना मिल जाए उतने अंश में वह राम है। जान लो, बहुत ही तात्विक बात है। सात्विक और तात्विक तथ्य क्या है? राम के गुणगण जिनमें जितने अंश में हो, वहां पर उतने अंश में रामचरित्र ही उसके हृदय में। पुरुष नपुंसक नारीरा, चाहे वह पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे नारी हो, कोई भी हो, जितने अंश में, जैसे आप सबके भीतर ये बात प्रतिष्ठित हो जाए कि भले वो नहीं बोलती कोई बात, मैं बोलूं, और जब रास्ते में खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिया, तो समझ लेना कि तुम में राम तत्व उतने अंश में प्रतिष्ठित हो गया। वह कौन सा तत्व है? पूर्वभाषी, पहले बोलने का स्वभाव वाले। कौन है? राम जी है, पहले बोलने के स्वभाव वाले। इस पूर्वभाषी रूप गुण को जो जन धारण कर ले अपने हृदय में, तो देखोगे देवियों, देखोगे देवताओं कि आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, निरंतर घटती जाएगी। पहले बोलना शुरू कर। अब तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मन करता है कि पूछ ही लो कि किससे किसको बोलचाल
का देवरानी का जेठानी से नहीं है। परस्पर में कभी आपस में सखी थी, मित्रता थी, आज टूट गई है तो जोड़ लो। ये राम कथा जोड़ने का कार्य करता है, राम कथा जोड़ती है। इसलिए जरा पहले आज एक संकल्प लो सब कि यदि किसी के साथ बोलचाल बंद हो गया हो तो राम जी के आज इस चरित्र को सुन करके आज जाऊंगी उसके घर, आज फोन लगाऊंगी, नंबर तो आई तो वो भी कहेगा रे ये पश्चिम का चांद पूरब कैसे आज उदित हो गया, यही पूछेंगे। अरे फला तू तो पश्चिम उमड़ घुमड़ करके चला करते थी, आज कैसे याद आ गई? आ गई थी सावंतो मंदिर कथा सुनने और वहां पर महात्मा जी ने कहा कि पूर्वभाषी बनो, यदि राम के चरित्र को अपने जीवन में एकांश में धारण करना है तो, और जहां जिसके हृदय में ये चरित्र प्रतिष्ठित है उतने अंश में उसके हृदय में राम अपनी लीला कर रहे हैं, रामत्व प्रतिष्ठित है। तो बंधुओं देवियों कश्चै का प्रिय दर्शन प्रायः सामर्थ्यवान और विद्वान व्यक्ति सबको प्रिय नहीं होता। कौन ऐसा है जो सबको प्रिय हो? कश्चै का प्रिय दर्शन आत्ममान को जित क्रोध हो, सबको प्रिय हो। प्रायः करके ऐसे चरित्र से युक्त व्यक्ति को सहज ही व्यक्ति नहीं समझ पाता इसकी गहराई कितनी है, कितनी गहराई। जो सबसे सरलता से उठे बैठे बात करे वह आत्मज्ञ भी होगा, आत्मवेत्ता भी होगा, परमात्मा तत्व का अनुभव ही करने वाला होगा जल्दी उसके संबंध में, क्योंकि परमात्मा तत्व तो बड़ा गुरु है। आत्म तत्व नायमात्मचनेन लभ्य न मेधयान बहुना श्रुतेन जमे वै स्मृति तेन लभ्य। ये बड़ा ही कठिन है उसे प्राप्त करना। ऐसा जो सरल होता है, सहज होता है, सबके साथ मिलजुल करके रहने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञ भी होगा, परमात्मज्ञ भी होगा, सहज ही हृदय में विश्वास नहीं होता। लेकिन ऐसे सर्वप्रिय होते हुए भी जो आत्मज्ञ हो, आत्म तत्व को जानने वाला हो, परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसा कौन है? आत्मवान को जित क्रोध हो। आप उन्हें हमें बताएंगे। द्युतिमान को न सूय कहा। इतना ही नहीं, दूसरों की उन्नति देखकर जो डाह न करते हो ऐसा हो करके भी प्राय करके दुनिया में देखा गया कि दूसरों की उन्नति देख करके व्यक्ति असूया से भर जाता है। जो अनसूई हो, दूसरों की उन्नति को देख करके जलता न हो। यदि ये जलन का भाव छोड़ दो तो हमारे हृदय में राम तत्व प्रतिष्ठित हो गया। और ऐसे राम तत्व को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए हे महर्षि, ऐसे श्री रामभद्र के ही चरणों की शरणागति उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी। नहीं तो अभी कथा सुनेंगे, अच्छा भला तुमसे नहीं भय भला क्यों? ना ना ना, ये कथा करने वाली ना ना, बिल्कुल नहीं करने वाले। मैं भला क्यों? उसने ही गलती की थी, ऐसा क्या वैसा क्या? दुनिया भर का इल्जाम, दुनिया भर का ब्लेम लगा कर आपको रोक लिया। ऐसा नहीं कि अब सुनते ही तुम दौड़ पड़ो, संभव नहीं है। वो पुनः अपने भीतर का जो नाना तरह के कालुष्य ओपन निकालने लगे। मैं ही भला ऐसा क्यों करूं? वो भी तो आई थी कथा सुनने के लिए, वो भी तो सुन करके गई है। जो मैंने सुनी वो भी सुनी,
उसे ही करना चाहिए था मुझे फोन। फोन करके थोड़ा बोली, नहीं बोली। जब वो कथा सुन करके नहीं बदली तो मैं भला क्यों बदलूं? लो वो भी आई थी सुनने, हम भी आई थी, वो नहीं बदली तो भला मैं क्यों बदलूं? फिर बात वही की वही रह गई। तो इस तत्व को हृदय के गहराइयों से धारण करने के लिए बंधु देवी भगवान श्री राम भक्त के ही चरणों की शरणागति करते हुए प्रार्थना करनी होगी। प्रभु प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। जय हो। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने।
स्वतः अपने आप हे प्रभु मैं पतित हूं, आपके अलावा कोई और मुझे पवित्र नहीं कर सकता। अपने ही अहंकार के कारण सारे सगे संबंधियों के बीच में सबसे दूरियां बनती चली जा रही है। जब तक आप कृपा न करके मेरे हृदय के अंतर प्रेरक के रूप में उपस्थित होंगे, तब तक ये जगत ऐसे ही अहंकार ममकार इत्यादि भावों से भरा हुआ मैं अनेक तरह के कालुष्य को और बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता रहूंगा। इसलिए आपके चरणों में मैं शरणागत हूँ। ननिन्दितम कर्म यदस्ति लोके सहस्र सोऽयं ये तो सामान्य सी बात है। ये अपने अहंकार के कारण हमें कोई छोड़ दे अथवा मैं किसी को छोड़ दूं, इस जगत में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं जिसे मैंने किया। ननिन्दितम कर्म यदस्ति लोके सहस्र सोऽयं और वह भी हजार बार में सोहम पाकावसरे मुकुंद क्रन्नामि संवृत्य गतिस्तवाग्रे। आज अपने ही किए गए अहंकार के कारण अनेक प्रकार का मैं कष्ट भोग रहा हूँ, अब आप ही उद्धार कर सकेंगे। आप ऐसी निरंतर आपका स्मरण, आपकी कृपा का स्मरण में करता रहूं, आपका स्मरण बना रहे। देवर्षि नारद ने कहा, हे महर्षि, इस प्रकार गुणगुणों से युक्त षोडश कला संपन्न कोई और नहीं, एक ही व्यक्तित्व जिन्हें बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी जिनका अनुगान श्रवण मनन निधिध्यासन शेष सनकादि भी जिनके चरित्रों का निरंतर गान करते रहते हैं, तो आज इसी काल में इसी समय में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। जिनके गुणगण जन जन में सुने जा रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभव नाम क्या है इनका? नाम आप भी सुन चुके हैं, आप भी जानते हैं। केवल देवर्षि नारद के द्वारा प्रमाणित होना, सिद्ध होना, यही चाहते हैं महर्षि वाल्मीकि का। उनका नाम है राम। राम नाम जनैः स्मृतः जन जन में करने करने जपन जनाः, जन जन उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। ये सारे गुणगण उन्हीं में निवास कर रहे हैं। जो आपने 16 प्रश्नों को किया है, इन 16 गुणों के द्वारा 16 प्रश्न, उन्हीं में 16 गुण 16 कलाएं उन्हीं में निवास कर रही है। वे कोई और नहीं है, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, वही महापुरुष श्री राम नाम से जो ख्यात है। हे महर्षि, आपके द्वारा पूछे गए समस्त गुणग्राम उन्हीं श्री रामभद्र में विद्यमान है, उपस्थित है। जो विद्वान होकर के भी समर्थ है, सामर्थ्यवान होकर के भी सबको अत्यंत प्रिय है। कोई बोले या न बोले, वे पहले बोलने वाले हैं। सुन सीतापतिशील स्वभाव, रावण भी मंदोदरी से आगे कहेंगे, कह रहा है कि देवी शत्रु भी मिले जीवन में तो राम जैसा मिले। और रावण रो पड़ा है। प्रथम दिन जब युद्ध के लिए निकला है तो राम ने कहा, रावण हे राक्षस राज, थक गए हो, जा लौट। अगले दिन सज्जित होकर के आना, कवच धारण करके जा। तुम युद्ध करते करते थक गए। जो शत्रु के भी थक जाने पर लौटा दे, जो प्राणापहार करने के लिए सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा है, ऐसे शत्रु को भी
थक जाने पर जो कहे लौट जाओ, ऐसे जन्म जन्म शत्रु भी मिले तो राम जैसे मिले। इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, ये तुम्हारी संस्कृति अद्भुत है, यदि तुम्हें शत्रुता भी करनी है तो किसी और से मत करो, क्योंकि रावण सनातनी थी, सनातन धर्म से बाहर का नहीं है रावण, अपने धर्म का सनातनी, और सनातन धर्म की आज्ञा है तुम्हें शत्रुता भी यदि करनी है तो राम से कर। देखो इसीलिए धर्म के तत्व को समझने वाले चारों तरफ बाम से इत्यादि कितनी निंदा कर रहे हैं, राम के अस्तित्व को नकारा जा रहा है, बड़े बड़े न्यारे लगा करके, राम तो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी जो आज के मनीषी हम जानते हैं, तब पहले भी उनके अस्तित्व को नकारा गया था, पहले भी शत्रु सनातन धर्म में जन्म लिए थे, रावण कुंभकर्ण इत्यादि जैसे, कृष्णावतार में ब्रह्मासुर, धेनुकासुर इत्यादि जैसे तब भी उत्पन्न हुए थे, लेकिन गर्गाचार्य और उस समय के वशिष्ठादि मुनियों को तनिक कोई विशेष मस्तिष्क पर बल नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन धर्म में राम को शत्रु मानने वाले भी जन्म लेते हैं। यही तो सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है। ध्यान से सुनो, सनातन धर्म की विशेषता क्या है कि सनातन धर्म में सनातन धर्म की निंदा करने वाले भी, सनातन के परम पुरुष परमात्मा का निंदा करने वाले भी सनातन धर्म में जन्म लेते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही तो इसकी विशेषता है। इसलिए हम सनातनी गद्दारों से तनिक डरते नहीं, राम के अस्तित्व का अपलाप करने वालों से भी तनिक घबराते नहीं, कि मुझे पता है तब भी रावण कुंभकर्ण रामावतार में और कृष्णावतार में ब्रह्मासुर, धेनुकासुर, पूतना इत्यादि तमाम वे सबके सब सनातनी ही तो थे, क्या व्यवहार के थे। इसलिए आज यदि कोई राम के अस्तित्व को नकारता है एफिडेविट लगा करके, करुणानिधान जैसे, करुणानिधि जैसे नेता का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। द्वापर सतयुगाद में भी राम के अस्तित्व को नकारा गया, और इसी सनातन धर्म में जन्म लेने वालों ने नकारा। कभी हिरण्यकशिपु ने नकारा, कभी हिरण्याक्ष ने नकारा, रावण कुंभकर्ण मेघनाद ने नकारा, किसने नहीं नकारा, और आज कलयुग में भी नकारा। तो सनातन धर्म के ठीक ठीक तत्व को समझने वाले जो मनीषी हैं, न तब घबराए थे न अब घबराए। ये मत सोचना कि तुम सोशल मीडिया पर नाना प्रकार के तथ्यों को उजागर करते हो तो इनके पास उत्तर ही नहीं। उत्तर यही है कि सनातन धर्म में तब भी हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण इसी सनातन धर्म में जन्म लेकर के प्रत्यक्ष परमात्मा के अस्तित्व को नकारा था। तुम भी नकार रहे हो, कोई विशेष नहीं हो। वे भी मारे गए थे और तुम भी अपने पाप के कारण आज नहीं तो कल मारे जाओगे। पापेन विहिंसिता कला, ऐसे लोग अपने ही पाप के कारण मारे जाते हैं अंततः। और यदि मान लेंगे तो राम जी के द्वारा दुलारे जाते हैं। देख लो, एक ही हिरण्यकशिपु मारा गया और बेटा प्रहलाद गोद में लेकर के दुलारा गया। राम भक्त भगवान की। ऐसे परम भगवान श्री हरि श्री राम भक्त का हमें सतत स्मरण बना रहे, यही हमें इस राम कथा से कामना करनी है। प्रसाद देख करके लग रहा है कि बंद कर दिया जाए। क्यों? लार तो नहीं टपक रहा है ना प्रसादी देख के। अब दूसरों की बात तो मैं न करूं भाई, अपनी ही कर।
कथा जब बंद करानी हो ना तो झट से प्रसाद रख देना, समझ जाऊंगा कि हाँ। अब ऐसे भी एक समय कल से निर्धारण आप सब कर लेंगे, और आज मैं अब बहुत कुछ न कहूंगा, 6 बजने को है। बस इसी प्रार्थना के साथ, क्या हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूलों ने कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। ओ फूलों ने कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बानी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय हो। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। हाँ कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। श्री रामभद्र भगवान की। आज केवल श्री राम कथा की भूमिका मात्र उपस्थित कर सका। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के अनुसार प्रथम दिवस की कथा में
बहुत से चरित्र हैं। कल हम सब श्री रामभद्र का जन्मोत्सव के साथ साथ विवाहोत्सव, आरंभ में जन्मोत्सव के चरित्रों को सुनेंगे, मनाएंगे और कथा के विश्राम के समय में श्री राम मंगल विवाह महोत्सव का भी अनुभव करेंगे। कल ही द्वितीय दिवस की ही कथा थी। तो इसके लिए मंच को आप सब थोड़ा और फूलमाला से सजा देंगे। जन्मोत्सव में भगवान को कृष्णावतार में माखन बड़ा प्रिय है। ये मत सोचना कि रामावतार में नहीं, रामावतार में भी भगवान श्री रामभद्र को माखन प्रिय है, प्रसिद्ध कथा है। और पुनः विश्राम के समय में जानकी मंगल महोत्सव ही अनुभव करेंगे बधाइयों के साथ।